हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र साम टीवी पर। ये एक खास शो है जिसमें आपका सबका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके अपने दोस्तों के साथ या फिर परिवार को बताते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें उनको आती है, लेकिन अफसोस कोई इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि हम घबराते हैं, हम शर्माते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, वो आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब देंगे और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। और शीघ्र पतन के बारे में जानेंगे हम। तो शीघ्र पतन क्या होता है, यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, शीघ्र पतन के बारे में बताइए। मुझे लगता है आपने पूरे मेल की स्टडी करके कॉमन टॉपिक आपने लिए है और ये बहुत बेसिक टॉपिक है। क्या होता है शीघ्र पतन? यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी जब एक्ट कर रहे हो आप, तो एक्ट के दौरान तुम आपके पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो। मतलब 1 मिनट के अंदर ही थर्स्टिंग, 1 या 2 थर्स्ट के अंदर ही आप डाउन हो जाते हो, वहाँ पे भी सीमेन निकलता है बाहर और आपका पार्टनर अनसेटिस्फाइड रह जाता है। इसे कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन, जो विशेषज्ञों को दिखाने के बाद बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, ये जो शीघ्र पतन होता है, इसके मतलब अगर परसेंटेज की बात की जाए तो कितने प्रतिशत लोगों में ये पाया जा सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे हमने एक स्टडी की है, वो स्टडी के दरमियान ऐसा ध्यान में आता है 30% से लेके 70% तक ये शीघ्र पतन का प्रमाण है। और ये प्रमाण क्यों बढ़ते जा रहा है कि जिसके अंदर यहाँ पे कुछ हैबिट्स है मास्टरबेशन के, या कुछ आपके हैबिट्स है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या अल्कोहल से, जिसकी वजह से ब्रेन का कंट्रोल उसके ऊपर से कम होते जा रहा है और इसका प्रमाण भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमें उसे ट्रीटमेंट देके रोकना जरूरी है। इसके बाद चेन्नई से जुड़े हैं महारुद्र जी, उनसे बात करते हैं। महारुद्र जी, सवाल पूछिए। सर, ज्यादा हस्तमैथुन करने से शीघ्र पतन होता है क्या, जानकारी दीजिए। शीघ्र पतन के कॉजेस, उसमें का एक प्रोमिनेंट कॉज इसे हम कह सकते हैं। क्यों होता होगा ऐसा? देखो, सबको लगता है, इतना डिबेट है इसके ऊपर, नहीं हस्तमैथुन करना बहुत बढ़िया होता है, उससे रिलैक्सेशन मिलता है, उससे हम बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन कितना? दिन में 8-10 बार, 15 बार सब काम छोड़ के, एजुकेशन छोड़ के, अपना दफ्तर का काम छोड़ के कर रहे हो, तो उसे कैसा नॉर्मल कहेंगे हम? ओवर स्टिमुलेशन से और हाथ के ओवर टाइटनिंग की वजह से ब्रेन लर्न करता है आपका कि मुझे वही हार्ड स्टिमुलस चाहिए। तो जब फीमेल पार्टनर आपके सामने आती है तो वो आपको दे नहीं पाती, तो बस वैसे के वैसे खड़े रह जाते हो, पार्टनर वहाँ सामने है और आप बैठे हो हाथ से करते। तो डेफिनेटली ओवर मास्टरबेशन से वहाँ पे शीघ्र पतन होता है, क्योंकि ब्रेन इम्पल्सेस का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। लिमिटेड प्रमाण में वीकली या वंस और ट्वाइस विथ लुब्रिकेंट यूज करके, जो हमारे सुखी जीवन के बंदर की बुक में लिखा है, वो नॉर्मल हम कह सकते हैं, जो कि अपने रूटीन एक्टिविटी को और अपने सोशल फैक्टर को जो अफेक्ट नहीं करेगा उसे। डॉक्टर साहब, शीघ्र पतन जो है, ऐसी कोई आयु वर्ग है या फिर एज ग्रुप हम जिसे कह सकते हैं कि इस एज ग्रुप में ही दिखाई देता है? ज्यादा होता है। शायद स्वप्न दोष आपको पता होगा। समझो एज में आने के बाद, समझो 12 से 15 साल में आ गए तो आपका सीमेन बनना चालू होता है, आपको ऐसे ड्रीम्स आना चालू होते हैं और ड्रीम में ही आपको लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ और आप वहाँ पे शीघ्र पतन यानी स्वप्न दोष कर देते हो। लेकिन स्वप्न दोष और शीघ्र पतन में क्या फ़र्क है? एक कॉमनली दिखाई देता है 20 साल से लेके 50 से 60 साल तक में। और यहाँ पे होता क्या है, एक तो ओवर स्टिमुलेशन, ओवर थिंकिंग,
पोर्नोग्राफी का ज़्यादा यूज़ और खुद को ओवर स्टिमुलेशन होने की वजह से पेनाइल पार्ट ओवर सेंसिटिव बनता है और एक कॉमन एज ग्रुप है, वहाँ पे हमें उसे प्रिवेंट करना है प्रॉपर काउंसलिंग से और ट्रीटमेंट से इसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे अच्छा नहीं किया तो फीमेल पार्टनर डिस्ट्रैक्ट होके डिवोर्सेस तक से जा चुके हैं, ये हमने देखे हैं। फ्रेंड्स, इसे हमें प्रिवेंट करना है। डॉक्टर साहब, इस प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के कारण क्या बताए जा सकते हैं? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। फिजिकल कॉजेस है, कुछ केमिकल कॉजेस है, कुछ हार्मोनल कॉजेस है, कुछ हैबिचुअल कॉजेस है, कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेस है। काफ़ी बड़ी सीरीज है और ये हम वन बाय वन हमारे पूरे एपिसोड में हम देखने वाले हैं डिटेल में। इसके बाद पुणे से एक कॉलर है मिताली जी, उनको बात करनी है आपसे। मिताली जी, सवाल पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। स्त्रियों में शीघ्रपतन हो तो उसे क्या ट्रीटमेंट होती है, इस बारे में जानकारी चाहिए। हमारे दर्शक वेरी वेल रेड है एकदम। फीमेल में ऐसा होता है क्या? शायद पता नहीं काफ़ी लोगों को। हम यहाँ पे कहेंगे आपको, फीमेल में भी शीघ्रपतन होता है। लोग कहते हैं भाई कहाँ से होता होगा, उनको तो कुछ दिखाई भी नहीं देता और कैसे हो सकता है, बस उनको तो बस ऐसे ही वो करना है और फिनिश हो गया, मेरा फिनिश हो गया, काम का। तो ऐसा नहीं होता है। फीमेल में भी एक्साइटेशन होता है, फीमेल में भी क्लैटरल इरेक्शन होता है जो आपको दिखता नहीं। वैसे ही फीमेल में जो ग्लैंड्स रहते हैं यूरेथ्रा में, वहाँ से सिक्रीशन आके ब्लैडर में चले जाते हैं और वहाँ पे वो रिलैक्स होते हैं। वो सिर्फ आपको जानना है उनके पेल्विक ग्रिप से और उनकी जो रिस्पांस साइकिल है, यानी जो रिस्पांस आपको देती है, लेकिन उतना समझना आपको भी ज़रूरी है। तो 1 मिनट के अंदर ही फीमेल वहाँ पे रिलैक्स हो रही है और अपने पार्टनर को अलाउ नहीं कर रही है आगे क्रिया करने के लिए। इसे फीमेल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कुछ साइकोजेनिक ट्रीटमेंट से, कुछ मेडिसिन से, कुछ हार्मोन से या कुछ एक्सरसाइज से उसे हम डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा सुखी जीवन का मंत्र का बुक वो रेफर कर सकते हैं। शीघ्रपतन के शारीरिक कारण भी हो सकता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। कभी भी शीघ्रपतन अकेला नहीं आता, अभी साथ में कमजोरी लेके आता है। कमजोरी है, स्ट्रेस है, बाद में फिर पोर्नोग्राफी देख देख के ओवर स्टिमुलेशन है। ये फिजिकल कॉजेस है जिसे हम टाल सकते हैं खुद को कंट्रोल में लाके और वहाँ पे मास्टरबेशन कम करके। ये रहते हैं फिजिकल कॉजेस। और केमिकल या फिर हार्मोनल कॉज क्या हो सकते हैं इसके पीछे? डेफिनेटली, मैं तो हमेशा कहता हूँ बॉडी हार्डवेयर है और हार्मोन सॉफ्टवेयर। सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऐसे हार्मोन जो रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वहाँ पे एक्ट शुरू होने के लिए, वो साइकिल बनने के लिए। और ऐसे हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हो गया तो डेफिनेटली ये इजैकुलेटरी साइकिल इम्बैलेंस हो जाता है और वहाँ पे शीघ्रपतन होता है। तो ऐसे केसेस फ्रेंड्स से की कहूँगा, विशेषज्ञ से मिलो। मुझे सेटिस्फाइड है ये कह के फ़ायदा नहीं, आपकी पार्टनर सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। इसलिए ही फिर आपका वैवाहिक जीवन या फ्रेंडशिप रिलेशन अच्छा रह सकता है। तो फ्रेंड्स, एक क्लिप देख के बिना शर्माए खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए और उन्हें प्रॉपर सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से ट्रीटमेंट लेने के लिए डेफिनेटली इंफॉर्मेशन या सलाह भी आप दे सकते हो। और बाकी इंफॉर्मेशन स्नेहा जी आप कह सकते हो। अगर आपको भी ये तो हमने बता ही दिया है कि आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। हमने वापस एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि जो नंबर्स है आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स और उनके नंबर्स हमने दे रखे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे हमारे इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं पर काफ़ी उम्दा जानकारी दी। और लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तो स्क्रीन पर हमने वापस एक बार याद दिलाती हूँ, जो नंबर्स है वो नोट डाउन कर लीजिए। नंबर्स पे आप संपर्क करें। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से आप आपके सारे सेक्स संबंधी लैंगिक समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छा शो रहा ये भी, लेकिन अगले समय हम वापस मिलेंगे अगले शुक्रवार ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। तो फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों को अलविदा करने का, तो उनसे करते हैं बाय बाय। तो वक्त हो चला है आपको अलविदा करने का। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।